नमस्कार शिक्षक साथियों। तो आज हम लोग सीखेंगे कि यूडाइस प्लस में यूडाइस एंट्री आप अपने स्कूल का कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र पर आप यहाँ पे लिखेंगे यूडाइस प्लस .gov.in 2020-21। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको https://udiceplus.gov.in पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, या यहाँ पे लॉगिन पर भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन इस प्रकार से दिखाई देगा, और यदि आप यूडाइस प्लस पर क्लिक करते हो तो आपको इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होगी, और यहाँ पे जो कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है उसको यहाँ पे टाइप करना है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ टारगेट पासवर्ड से आप टारगेट पासवर्ड को क्लिक करके और अपना डाइस कोड और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे टारगेट पासवर्ड किया मैंने, तो इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी, यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो पिछले साल किए होंगे, वो सभी को जनरली पासवर्ड कहीं पे नोट करके रखे रहते हैं तो याद रहता है। बाय द वे आप लोग भूल गए होंगे, तो यहाँ पे आप यूज़र आईडी और यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ये कैप्चा यहाँ पे टाइप कर सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पर आपको नया पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम में आपको अपना डाइस कोड लिखना है। जो भी आपके स्कूल का डाइस कोड होगा उसको लिखना है यहाँ पे आपका पासवर्ड जो कि आप पिछले साल पंजीयन किए थे, ऑनलाइन पर रजिस्ट्रेशन किए थे, तो आपका जो पासवर्ड होगा वो आप टाइप करोगे यहाँ पे आप ये जो कैप्चा दिख रहा है वो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 26, इसमें स्मॉल रहेगा, जो स्मॉल लिखना है, कैपिटल रहेगा उसको कैपिटल लिखना है। जैसा लिखा है वैसा ही इसको टाइप करना है, जैसे FEAL, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, है ना, तो हमारा लॉगिन हो जाता है और इस प्रकार का एक स्क्रीन हमको दिखाई देता है। यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग द DCF फाइल करने के लिए डाटा कैप्चर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है हमारा, वो फॉर्मेट यहाँ पे भरने का इंस्ट्रक्शन चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर यूडाइस प्लस के सॉफ्टवेयर से संबंधित मैनुअल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा, यहाँ से आपको इसमें क्लिक करके आपको DCF फाइल ऑनलाइन भरना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा, ये लिखा हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार का एक स्क्रीन दिखाई देगा। इसको आपको ओके करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो भी वो इंग्लिश में है, तो आपको हिंदी में अगर चाहिए तो ये इंग्लिश और हिंदी आपको यहाँ पे हिंदी चूज़ करना है। उसके बाद ये पूरा हिंदी में आपको स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण लेख लिखा है कि डेटा प्रविष्टि और डेटा की क्रॉस चेकिंग के पूरा होने के बाद दर्ज डेटा को प्रमाणित उपयोगकर्ता मॉडल फॉर्म सीरियल नंबर 42 के माध्यम से स्कूल उपयोगकर्ता ब्लॉक प्रविष्टि उपयोगकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। प्रमाणित मॉड्यूल बहुत जल्द खोला जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 1.1 to 1.14, तो ये 1.1 to 1.14 को आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको जैसे देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो 1.1 to 1.14 में क्या है, जैसे कि, तो ये आपका प्रोफाइल सेक्शन है 1.1 to 1.14, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है।
इसके बाद ये आगे पे आपको क्लिक करना है। आगे में यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि इसमें एक मुख्य डीसीएफ है। कक्षा पहली से 12वीं तक के स्कूलों के लिए प्रत्येक श्रेणी के स्कूल के लिए 18 संस्करण तैयार किए गए हैं। केवल आपकी श्रेणी के स्कूल से संबंधित प्रश्न ही आपको दिखाई देंगे। जो प्रश्न आपके स्कूल श्रेणी से संबंधित नहीं है वह हटा दिया गया है, इसलिए प्रश्न संख्या अनुक्रम में नहीं होंगे। मतलब आपके स्कूल से संबंधित जो डाटा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा और अनावश्यक डाटा आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये जो सीरियल नंबर है वो क्रम से अगर कहीं पे ना हो तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। इसके लिए जैसे यहाँ पे 1.15 टू 1.126 जो दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कूल की श्रेणी जैसे यहाँ पे अपर प्राइमरी स्कूल है, स्कूल में सबसे छोटी कक्षा छठवीं, स्कूल में सबसे बड़ी कक्षा है जैसे मिडिल स्कूल कहलाती है। स्कूल का प्रकार को एजुकेशन, स्कूल का प्रबंधन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कक्षा में अनुभाग संख्या। तो पिछले बार जो बहुत सारे डाटा भरा हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे कक्षा में अनुभाग मतलब सेक्शन संख्या है ना, यदि कक्षा एकल हो कोई भाग नहीं हो तो एक लिखें। तो यहाँ पे एकल सेक्शन होने के कारण यहाँ पे एक एक लिखा हुआ है पहले से 6वीं 7वीं 8वीं तीनों का। स्कूल की स्थापना वर्ष यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यदि ये गलत हो तो इस है ना क्लिक हियर फॉर अपडेट में। स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष केवल सरकारी सहायता प्राप्त और निजी असहायता प्राप्त स्कूल ही के लिए है ये। तो यहाँ पे उच्च प्राथमिक है, तो जो सरकारी स्कूल जब से खुलता है वहीं से मान्यता उसको मिलता है उसी वर्ष। तो स्कूल उन्नयन, यदि उन्नयन हुआ तो लागू हो तो यहाँ पे ये क्या यह CW एसेंस संबंधित स्कूल विशेष है, तो जो आपका लागू होगा उसमें आप यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। यदि कोई गलत हो तो और सही हो तो आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पे 1.24 में क्या यह पाली में चलने वाली स्कूल है, क्या यह आवासीय स्कूल है, यदि हाँ तो यहाँ पे क्लिक हियर और अपडेट लिखा है, वहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हो। उसके बाद ये आपको जैसे सब सही हो गया तो यहाँ पे जमा करें में क्लिक करना है और जमा कर आगे बढ़ें। आगे इंटर जो और भी जो आपका सेक्शन है उसमें भी आपको पूरा फिलअप करना है। तो यहाँ पे जमा करें और आगे पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 1.27 टू 1.39 ये भाषा से संबंधित है। तो स्कूल में पढ़ाने का माध्यम आपका जो भी माध्यम होगा या यहाँ पे फिलअप करना है। यदि अन्य माध्यम है तो कृपया उसका भी उल्लेख यहाँ पे कर सकते हो। तो विषय ग्रुप में पढ़ाई गई भाषा 3 भाषाओं का नीचे उल्लेख करें, तो आपको कौन कौन सी भाषा आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है उनका उल्लेख यहाँ पे करना है। उसके बाद है क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, हाँ नहीं जो भी उसमें लागू होगा ये आपको टिक करना है। और सभी सेक्शन के लिए स्कूल की रूपरेखा जैसे शिक्षण दिवसों की संख्या यहाँ पे आपको भरना है 10 शैक्षिक वर्ष है ना। बच्चों के लिए औसत स्कूल समय, बच्चों के स्कूल में ठहरने की घंटों की संख्या, उदाहरण 5 घंटे और 40 मिनट के लिए 5.40 यहाँ पे लिखना है। अध्यापकों के लिए औसत कार्य समय प्रतिदिन, अध्यापकों की स्कूल में ठहरने के घंटे की संख्या, तो उसके लिए 5 घंटे 40 मिनट है तो 5:40 ऐसा लिखना है। तो अध्यापकों के रुकने का समय यहाँ पे लिखना है और बच्चों के औसत स्कूल का समय प्रतिदिन का यहाँ पे घंटों में यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी, जिस प्राथमिक स्कूल से आपका स्कूल कितना दूर है, उच्च प्राथमिक स्कूल से कितना दूर है, माध्यमिक स्कूल से कितना दूर है और उच्च माध्यमिक स्कूल से कितना दूर है किलोमीटर में यहाँ पे आपको दर्शाना है। क्या स्कूल तक सभी मौसमी पहुँचने योग्य सड़क है, हाँ नहीं जो भी आपका लागू होगा यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें दूरी को स्कूली मार्ग में सभी प्राकृतिक एवं व्यक्ति द्वारा तैयार अवरोधों को छोड़ने के बाद पैदल दूरी के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जैसे कि राजमार्ग, ट्रेन लाइन आदि। उसके बाद यहाँ पे जमा करें और आगे बढ़ें है ना, पे क्लिक करेंगे। और मैं अभी चूँकि आप लोगों को बताने के लिए ये सब कर रहा हूँ तो मैं आगे में क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद है क्या CC को स्कूल में लागू किया जा रहा है, यदि है ना, और यदि हाँ
तो क्या छात्रों की संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और यदि हाँ, क्या छात्रों की संचयी रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है। उसके बाद है इनका जो भी आपका इसमें से लागू होगा उसमें हाँ नहीं में से आपको यहाँ पे टैब में लगाना है। उसके बाद है 1.143, क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित है और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो भी हाँ नहीं में से जो भी लागू हो ये आपको फिलअप करना है। उसके बाद है यदि हाँ तो विशेष प्रशिक्षण का ब्यौरा, इसमें इसमें ब्यौरा देना है कि वर्तमान वर्ष में विशेष प्रशिक्षण में नामांकित छात्रों की संख्या, बालक बालिका कितने हैं। गत शैक्षिक वर्ष में विशेष प्रशिक्षण में नामांकित छात्रों की संख्या, बालक बालिका कितना कितना है। 10 शैक्षिक वर्ष में विशेष प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों की संख्या, बालक बालिका कितना कितना है। विशेष प्रशिक्षण कौन चलाता है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, और विशेष प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है। अगर लागू होगा तो ये दिखेगा, अदरवाइज ये फिलअप करोगे तो नहीं दिखेगा। उसके बाद है वर्तमान वर्ष में औपचारिक प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों की संख्या। शैक्षिक सत्र कब शुरू होते हैं, और जून का कोड है 6, इसलिए इसमें 6 और जून लिखा है। उसके बाद है 1.46, क्या वर्तमान शैक्षिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ था। हाँ नहीं में से जो भी आपका लागू हो उसको आपको यहाँ पे लिखना है, और यदि हाँ तो वर्तमान शैक्षिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई थी। यहाँ पे माह को आपको यहाँ पे इसको टच करके आपको माह को लिखना है, सिलेक्ट करना है। क्या स्कूल को गत शैक्षिक वर्ष में ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री प्राप्त हुई। हाँ नहीं में से जो भी आपको है यहाँ पे लिखना है, मतलब सिलेक्ट करना है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री और खेल सामग्री की उपलब्धता जो भी आपको लागू होगा यहाँ से आपको सिलेक्ट करते जाना है इस टैब में से क्लिक करके। उसके बाद 1.49, गत शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरे के ब्यौरे, शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या, है ना, सीआरसी समन्वयक द्वारा दौरों की संख्या, ब्लॉक स्तर बीआरसी या बीओ के द्वारा कितना दौरा किया गया, जिला राज्य स्तर पर अधिकारियों के द्वारा कितना दौरा किया, ये आपको यहाँ पे फिलअप करके जमा करें और आगे बढ़े में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि प्रबंधन के बारे में यहाँ पे बताना है कि क्या स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। हाँ नहीं में से यदि हाँ तो एसएमसी में कुल सदस्यों की संख्या, माता पिता अभिभावकों की संख्या कितनी कितनी है पुरुष महिला में से, और इसमें से एससी कितना है, एसटी कितना है, और ईडब्ल्यूएस मतलब ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कितने हैं, और अल्पसंख्यक कितने हैं। स्थानीय प्राधिकरण, है ना, शहरी स्थानीय निकाय से प्रतिनिधि नामांकित हों तो वो कितना है, महिला पुरुष अलग अलग यहाँ पे दर्शाना है। शिक्षकों की संख्या कितना है, और प्रशिक्षण प्रदान किए गए सदस्यों की संख्या कितना है, महिला पुरुष, और गत शैक्षिक वर्ष के दौरान एसएमसी द्वारा आयोजित बैठकों की कुल संख्या यहाँ पे भरना है। क्या एसएमसी ने स्कूल विकास योजना तैयार की है। हाँ नहीं में से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्या एसएमसी के लिए अलग बैंक खाता रखा गया है। हाँ नहीं में से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर जो दिख रहा है उसको वेरीफाई कर लेना है ना। यदि सही हो तो जमा करें और आगे बढ़े में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि ये अगला वाला स्क्रीन, तो अगला वाला स्क्रीन में यहाँ पे जैसे हमको पूछा गया है कक्षा स्कूलों में भौतिक सुविधाएं और उपकरण, तो स्कूल भवन की स्थिति यहाँ पे हमको दिया हुआ है, जैसे गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, रेंटेड है, गवर्नमेंट है, क्या है, ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद है स्कूल भवन का प्रकार, तो स्कूल भवन कुल भवन ब्लॉक संख्या में से निम्न की संख्या हमको दर्शाना है। स्कूल भवन के ब्लॉकों की कुल संख्या, पक्का ब्लॉक कितना है, आंशिक रूप से पक्का, कच्चा भवन, तंबू, जीर्ण और निर्माणाधीन भवन, ये आपको संख्यात्मक जानकारी लिखना है। उसके बाद चार दीवारी का प्रकार, पक्का है, कच्चा है, आपको यहाँ पे दिखेगा, जो भी होगा आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। उसके बाद है स्कूल में उपलब्ध पठन कक्षों क्लासरूम के ब्यौरे, है ना, तो इसमें अनुदेशात्मक प्रयोजन शिक्षा नीति उपलब्ध पठन कक्षों की संख्या यहाँ पे दर्शाना है, निर्माणाधीन पठन कक्षों की संख्या इसे भरना है, और जीर्ण शीर्ण अवस्था में कुल पठन कक्ष यहाँ पे आपको भरना है। इसके बाद आते हैं अनुदेशात्मक प्रयोजन शिक्षण के लिए उपलब्ध पूर्ण पठन कक्षों में से निम्न की स्थिति स्तर के बारे, जैसे उच्च प्राथमिक है इसमें कितने हैं,
स्कूल में उपलब्ध पठन कक्षों में से भिन्न कक्षों की संख्या कितनी है, और कक्षों की स्थिति यहाँ पे पक्का कितना है ना, और पक्का में से अच्छी स्थिति में कितना है, मामूली मरम्मत की आवश्यकता कितनी है, अधिक मरम्मत की आवश्यकता कितनी है, आंशिक रूप से पक्का कितना है। तो ये आपको पूरा फिलअप करना है। उसके बाद है क्या स्कूली सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूमि उपलब्ध है, ये इसको आपको फिलअप करना है। उसके बाद जमा करें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे शौचालय की जानकारी आपको देना है। तो क्या स्कूल में शौचालय है, हाँ नहीं में से जो भी हो आपको सिलेक्ट करना है। यदि हाँ तो उसका यहाँ पे आपको ब्यौरा देना है जो जो आपको पूछ रहा है। उसके बाद आते हैं क्या ये पूरा डिटेल आपको शौचालय से संबंधित ही आपको पूरा आपको यहाँ पे देना है, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना। ये फिलअप पूरा हो जाएगा जैसे ही आप अगला वाला जमा करें और आगे बढ़े, ये वाला बीच वाला को क्लिक करेंगे, है ना, तो आपको अगला स्क्रीन दिखाई देगा। इसमें स्कूल में भौतिक सुविधाएं और उपकरण से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ऑडियो विजुअल जन संबोधन प्रणाली, जैसे कि हाँ नहीं, विज्ञान किट है कि नहीं, गणित किट है कि नहीं, बायोमेट्रिक उपकरण है कि नहीं, ये आपको जो भी आपके स्कूल में लागू हो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर जमा करें और आगे बढ़ेंगे, है ना, जमा करें और आगे में क्लिक करेंगे तो आपको फिर अगला स्क्रीन दिखाई देगा। इसमें कंप्यूटर और डिजिटल उपकरण से संबंधित जानकारी है। क्या स्कूल में CAL लैब उपलब्ध है, क्या स्कूल में ICT लैब उपलब्ध है। आपको आपके स्कूल में जो लागू होगा उसे आप सिलेक्ट कर देना, जो लागू नहीं हुआ उसको नहीं में क्लिक करना। तो जैसे लैपटॉप वगैरह, टैबलेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये वो सब आपको अगर है तो इसमें संख्या भी यहाँ पे दर्शाना है। ये फिलअप हो जाने के बाद जमा करें और आगे बढ़ेंगे क्लिक करेंगे। इसके बाद शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी स्टाफ यहाँ पे जानकारी भरना है। जैसे लेखाकार है ना, तो मिडिल प्राइमरी स्कूल में तो हमारे पास लेखाकार नहीं रहता, तो जो भी होगा उसकी संख्यात्मक जानकारी यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद शिक्षकों की संख्या नियमित कितना है, संविदा पर कितना है, ये सब जानकारी आपको फिलअप करना है। जमा करें, फिर उसके बाद जमा करें और आगे बढ़े, है ना। तो आपको अगला स्क्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको उस संबंधित शिक्षक के बारे में, आपके स्कूल में पदस्थ सभी शिक्षकों के बारे में डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ पे एडिट में जाके आप उसको अगर कहीं पे गलत होगा तो उसे आप एडिट में जाके सुधार सकते हैं। और यदि आपके स्कूल से कोई शिक्षक ट्रांसफ़र होकर चला गया है ना, तो यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि कोई आया है नया तो यहाँ पे जोड़े, है ना, में जाके आप नया शिक्षक जोड़ भी सकते हैं। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर आगे बढ़े। यहाँ पे आपको वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सामाजिक श्रेणी के तहत, है ना, जो भी बच्चे नामांकित हैं, ST में कितने हैं, SC में कितने हैं, OBC में कितने हैं, वो क्लास वाइज और बॉयज़ गर्ल्स वाइज आपको यहाँ पे फिलअप करना है ना, वर्तमान शैक्षिक सत्र में नामांकन। और यहाँ पे ये पूरा टोटल भर लेने के बाद जमा करें, क्लिक करें। उसके बाद है कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित नामांकन का विवरण। वहाँ पे आप जैसे ही आप, है ना, यहाँ पे फिलअप करेंगे, इसमें से अल्पसंख्यक कितने हैं और उसमें से मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन कितने हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे जमा करे पे क्लिक करेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको कुल नामांकन में से आधार नंबर वाले और BPL श्रेणी के अनुसार छात्रों की संख्या यहाँ पे, है ना, हैविंग आधार, कितने के पास आधार है ये आपको फिलअप करना है। BPL में यहाँ पे कितने BPL है बालक बालिका वो फिलअप करना है। और कुल नामांकन में से ट्रांसजेंडर छात्रों की संख्या यहाँ पे फिलअप करना है क्लास वाइज। ये हो जाने के बाद आपको जमा करे पर क्लिक करेंगे, है ना, और जमा करने के बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये आपको कुल नामांकन आपको यहाँ पे स्क्रीन पर, है ना, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपको आयु के अनुसार बालक बालिका को यहाँ पे जैसे 10 वर्ष का कितने बालक और कितने बालिका छठी क्लास में है, तो आयु के अनुसार आपको यहाँ पे दर्ज को फिलअप करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जमा करें और आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे
वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा अनुसार नामांकन। तो यहाँ पे कुल नामांकन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हिंदी है ना, माध्यम के अनुसार कितने बच्चे यहाँ पे है नामांकित, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद फिर जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुल नामांकन जो फिलअप किए हो उसमें से आपको यहाँ पे सामाजिक श्रेणी में कितने हैं, अल्पसंख्यक समूह में कितने यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत रिपीटर्स कितने हैं, है ना, ये आपको यहाँ पे फिलअप करना है रिपीटर्स को। उसके बाद यहाँ पे जमा करे पे क्लिक करना है ना, और यहाँ पे भी उस रिपीटर्स में से कुल नामांकन में से नामांकन की विवरण यहाँ पे प्रदान करना है। उसके बाद जमा करे क्लिक करें, है ना। उसके बाद पूर्ण रूप से जमा कर इसमें आगे बढ़ना है, जमा करे पे क्लिक करके आपको इस प्रकार का फिर स्क्रीन दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे उसके बाद 4.6 में विशेष ज़रूरत वाले CWSM बच्चे हम के बारे में यहाँ पे जानकारी भरनी है। तो इसमें ब्लाइंडनेस कितने हैं, लो विजन वाले कितने हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है कितने हैं, ये आपको पूरा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद जैसे ही जानकारी हो जाएगा जमा करें और आगे में क्लिक करना है। इसके बाद है बच्चों को दिए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं। तो यहाँ पे जैसे फ्री टेक्स्ट बुक कितने को, है ना, ये जातिवार है ना, कैटेगरी वार आपको बालक बालिका का यहाँ पे फिलअप करना है। फ्री टेक्स्ट बुक कितने को दिया, फ्री यूनिफॉर्म, है ना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और स्कॉट बाइसिकल, ये सब कितने कितने को दिया, है ना, ये आपको यहाँ पे पूरा फिलअप करके जमा कर रहे पे क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ो। उसके बाद है CWSM को दी गई सुविधाएं। जैसे विकलांग बच्चे हैं हमारे, उसको कितने क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई, जैसे ब्रेल बुक्स, बालक बालिका है, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, है ना, जो भी है उसमें ये इसमें से क्या क्या आपको स्कूल में सुविधाएं दी गई है, ये आपको फिलअप करना है। उसके बाद जमा करें और आगे बढ़े क्लिक करेंगे। इसके बाद है प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा के परिणाम। तो कक्षा 8वीं का गत वर्ष में वार्षिक परीक्षा परिणाम यहाँ पे फिलअप करना है। तो चूँकि ये जानकारी जो है 2020-21 का है ना, तो इसके लिए कक्षा 8वीं का गत वर्ष में परीक्षा परिणाम यहाँ पे भरना है। तो परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे आ जाएगा और परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या ये इसमें आ जाएगा, और 60% से अधिक अंक वाले उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे फिलअप करना है। इसका जमा करें और आगे बढ़े तो क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस प्रकार के स्क्रीन दिखाएगा, इसमें प्राप्ति और व्यय। तो आपका जो भी अनुदान आपको स्कूल को मिलता है वो सब यहाँ पे फिलअप होगा। तो वित्तीय वर्ष 19-20 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के दौरान स्कूल और व्यय द्वारा प्राप्त अनुदान, है ना। तो संयुक्त स्कूल अनुदान यहाँ पे, और पुस्तक अनुदान, खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान, मीडिया और सामुदायिक जुटाव के अनुदान, SMDC के प्रशिक्षण हेतु बड़े मरम्मत कार्य के अनुदान। तो जो भी अनुदान आपको मिला होगा और उसमें से कितना खर्च होगा ये आपको यहाँ पे उल्लेख करना है। और स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, तो गैर सहायता संगठन से कोई मिला है क्या, सार्वजनिक क्षेत्र से या समुदाय से, अन्य से, अगर यदि वित्तीय सहायता मिला हो तो इसका उल्लेख आपको करना है। और किससे मिला नाम लिखना है यहाँ पे, कितना राशि प्राप्त हुआ ये आपको लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति सूची पंजिका का रख रखाव कर रहा है, SCT, है ना, और खेल उपकरण, पुस्तकालय की किताब, तो इसके लिए क्या पंजी, है ना, संधारण हो रहा है कि नहीं, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ये आपको जो आपके स्कूल के लिए लागू होगा वो उसमें से आप सिलेक्ट करके आगे जमा करें और आगे में क्लिक करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे PGI और अन्य संकेतक केवल सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है ये। PGI संकेतक, तो शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है ना, जिनकी विशिष्ट ID किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में निरूपित होती है। क्या स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेने के लिए कोई प्रणाली है, तो आपके स्कूल में जो जो ये लागू होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद, है ना, स्कूल की सुरक्षा, मतलब स्कूल सेफ्टी के लिए यहाँ पे जो भी है, जो जानकारी पूछा गया है यहाँ पे वो आप पूरा यहाँ पे
फिलअप करोगे, इसका जमा करें और पूर्ण करें में आपको क्लिक करना है। इतना होने के बाद आपका जो ऑनलाइन है ना डीसीएफ फॉर्म जो है डेटा सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार आप डीसीएफ फॉर्म भर सकते हो। यदि आपको किसी प्रकार की डीसीएफ फॉर्म भरने में समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।